रामविलास पासवान पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है, रिकॉर्ड मतों से जीते थे। उनकी पार्टी है लोजपा और अब पूरी जिम्मेवारी जो है वो चिराग पासवान पे आ गई है और आज एक बड़ा उन्होंने सम्मेलन किया जिसमें देश भर के जिला से उनके कार्यकर्ता आए थे। चिराग, पार्टी की बागडोर पूरी तरह से आप अपने हाथ में ले रहे हैं? नहीं, पूरी तरीके से बागडोर अपने हाथ में नहीं ले रहा। डेफिनेटली अपने वरिष्ठ नेताओं से, खासतौर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अनुभव से सीखकर उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। संगठन की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी मुझ पर है, तो इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा हूँ कि संगठन हर बीतते दिन के साथ मजबूत हो। इसीलिए विभिन्न प्रकोष्ठों की हम लोग अलग बैठकें भी कर रहे हैं। जिस तरीके से आज युवा प्रकोष्ठ की बैठक हुई, आने वाले दिनों में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, हमारा लेबर विंग की, हमारी महिला प्रकोष्ठ की, दलित सेना जो पार्टी की जननी है, कहीं ना कहीं पार्टी का ब्रेन बिहाइंड है, तो इन तमाम प्रकोष्ठों की समीक्षा बैठक होगी। लक्ष्य सिर्फ एक ही है, पार्टी के संगठन को मजबूत करना और ग्रास रूट लेवल तक इसको लेके जाना। आपकी पार्टी की यूएसपी थी, पासवान जी की यूएसपी थी, वो जब बनते हैं मंत्री बीपी सिंह की सरकार में तो ओबीसी आरक्षण को इम्प्लीमेंट करते हैं। आपने एक बड़ा मुद्दा उठाया है प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का। क्या लग रहा है, अभी आप सरकार में पार्टिसिपेटरी हैं, कुछ उम्मीद बन रही है? क्योंकि आरक्षण को लेकर बहुत तरह के सवाल उठ रहे हैं। ये हम लोगों ने कोई नया मुद्दा नहीं उठाया है। निजी क्षेत्र में आरक्षण हो, इस बात के पक्षधर हम लोग हमेशा से रहे हैं। निरंतर हमारी पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसको लेकर आवाज़ उठाई है। जब आप गठबंधन में होते हैं, कहीं ना कहीं आपकी सीमाएं ज़रूर बन जाती हैं। अगर सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी की सरकार होती केंद्र में तो मुझे लगता है अभी तक शायद ये लागू भी कर दिया जाता। पर जब आप एक गठबंधन में होते हैं, किस तरह की तकलीफ लग रही है? जो एनडीए की सरकार है उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, तो क्या लग रहा है कि आरक्षण संभव है इसमें प्राइवेट सेक्टर में, अगर ईमानदारी से बात की जाए तो? देखिए, मुझे लगता नहीं कि असंभव भी है, प्रयास करने की ज़रूरत है। विभिन्न दल हैं, काफ़ी सारे दल हमारे अलायंस में एक साथ हैं। हर दल की अपनी पॉलिसीज़ हैं, अपनी नीतियां हैं। काफ़ी दलों के साथ उनके संगठन थिंक बैंक के तौर पर काम करते हैं। उन संगठन की भी अपनी राय होती है, अपनी विचारधारा होती है। बट बहरहाल लोक जनशक्ति पार्टी अपनी नीतियों को लेकर बहुत स्पष्ट है। निजी क्षेत्र में आरक्षण को लेकर हमारी पॉलिसीज़ बहुत स्पष्ट है और आज की तारीख में मुझे लगता है और ज़्यादा इसकी ज़रूरत हो गई है, जब हर प्राइवेट सेक्टर भी आपका निजीकरण की तरफ जा रहा है। एक करके जिस तरीके से पब्लिक सेक्टर्स का भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो डेफिनेटली रिजर्व्ड वैकेंसीज कम होती जा रही हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में और ज़्यादा इस मांग की प्रबलता बढ़ेगी और उम्मीद नहीं, विश्वास है, संघर्ष जारी है। मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल जरूर। बिहार के युवाओं के लिए क्या रोड मैप है आपके पास कोई, चूँकि आपकी पार्टी वहीं से शुरू होती है? बिहार के युवाओं से सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा, जात पात धर्म मजहब की राजनीति से उठें। ज़रूरी है हमारे प्रदेश में, और ये उत्तरदायित्व तो हम युवाओं पर ही पड़ता है। जो पिछली हमारी पीढ़ियों ने एक के बाद एक संघर्ष किए या जितनी कठिनाई सही, वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि हमारी प्रदेश में डेवलपमेंट से ज़्यादा महत्व जाति को दिया जाता है। आप कह रहे हैं जात पात से ऊपर उठी है, जिस तरह से मॉब लिंचिंग हो रही है, जिस तरह से धर्म विशेष के लोग एक धर्म विशेष को लेकर हमला कर रहे हैं, धर्म के नाम पे सरकार बन रही है, बड़े बड़े नेता कह रहे हैं, यूपी हो, केंद्र की सरकार हो। देखिए, इन सारी बातों का देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी ही नहीं, हमारा देश खुद एक इट्स अ सेक्युलर कंट्री। जाति के नाम पर और विशेष तौर पर धर्म के नाम पर किसी भी तरीके का मतभेद कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी तरीके के कम्युनल राइट से, अगर उसको किसी भी नॉर्मल राइट को भी अगर कम्युनल एंगल देने का प्रयास किया जाता है, पूर्णतः गलत है। ये समझ हम लोगों में खुद में होनी चाहिए कि कौन किस सोच के साथ ये कार्य कर रहा है। मैं लोग जो सरकार में भी हैं और इस तरह की घटनाएं सामने आई है, मीडिया रिपोर्ट्स भी है, इस तरह के फैक्ट भी हैं, मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, दलितों पर हमले हो रहे हैं। देखिए, डेफिनेटली जिस तरीके से घटनाएं एक के बाद एक सामने आ रही हैं, मुझे उम्मीद है, विश्वास है, हमारे गठबंधन के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनमें वो सामर्थ्य है और उनमें वो तत्परता भी है तमाम इन विषयों को। जिस तरीके से गौरक्षकों का या मामला ले लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने खुद उसके ऊपर कड़ा वक्तव्य दिया, या जिस तरीके से एक के बाद एक हिंसा हुई, दलित उत्पीड़न को लेकर चर्चा हुई। बट आज की तारीख में जब एक दलित राष्ट्रपति की ही बात की जाती है, तो अपने में एक बड़ा संदेश देने का प्रयास है तमाम इन घटनाओं की रोक को लेकर। स्कूल एजुकेशन के लेकर आपने कहा कि एक तरह का एजुकेशन हो, ये आपके भाई ये पार्टी के सवाल है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। आपने मेमोरेंडम दिया है, तो ये क्या लग रहा है कि ये एक तरह के समान शिक्षा को लेकर आप लोग की क्या पहल है, कोई बातचीत हुई? नहीं, देखिए, बिल्कुल एक तरीके की एजुकेशन खास तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़रूरी है। हम लोग आज भी देखते हैं सरकारी स्कूलों की जिस तरीके से व्यवस्था है या जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंपेयर टू प्राइवेट स्कूल बहुत ही विपरीत है। प्राइवेट स्कूलों में जहाँ पे आपको सारी सुख सुविधाएँ मिलती हैं, दुनिया भर के टीचर्स आपके लिए अवेलेबल रहते हैं, वहीं पर सरकारी स्कूलों में ना के बराबर टीचर्स रहते हैं, भवन निर्माण ढंग से नहीं होते हैं। मेरी तो इसमें व्यक्तिगत राय ये है कि जितने
भी सरकारी सैलरी वेतन लेने वाले लोग हैं, मुझे लगता है उनको अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना चाहिए। अगर हमारे डीएम, हमारे एसपी, अगर हमारे जनप्रतिनिधि, सांसद, एमएलए के बच्चे अगर उन्हीं सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उन सरकारी स्कूलों का स्तर बेहतर होगा और जो समान शिक्षा का हमारा लक्ष्य है उसको हम लोग प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे। चिराग के पास शायद समय नहीं है, उनके पार्टी के मुद्दे थे ये और उस पर मैं बात करना चाहता था। हरी में है उनके पार्टी का कार्यकारिणी की बैठक है। सवाल का कुछ दौर ऐसा आ गया है कि आप पॉलिटिकल सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन इतनी समझिए बात को कि हर मुद्दे पर राजनीति होती है, लेकिन जो इश्यूज हैं, जो रामविलास पासवान की यूएसपी थी अपनी प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण, उनकी यूएसपी रही थी सोशल जस्टिस। वो पहले जब कल्याण मंत्री बने थे उसके बाद उन्होंने ओबीसी आरक्षण को इम्प्लीमेंट किया था, तब से प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। आज हालात बदले हुए हैं, एनडीए में वो अलायंस है, उसके बाद भी वो आरक्षण की बात कर रहे हैं। इसमें आपको देखना पड़ेगा कि जब सरकार में शामिल एक दल आरक्षण की मांग करने के लिए मजबूर हो तो हालात किस तरह से होंगे, आरक्षण के पक्ष में होंगे या विपक्ष में होंगे, ये आप समझिए। आप देखिए बिहार की राजनीति पर सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। आरक्षण को लेकर जो एक मुद्दा है उससे कहीं ना कहीं जो रामविलास पासवान ने जो पूरी ज़िंदगी दी राजनीति में सोशल जस्टिस के लिए, वो फिलहाल एनडीए की सरकार में तो पूरा होता नहीं दिख रहा है। लेकिन एक कोशिश की, पहल की तारीफ़ करनी होगी कि रामविलास पासवान एनडीए में रहते हुए भी अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस बात की मांग कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण हो। उनकी इस हिम्मत के लिए आपको दाद देनी पड़ेगी। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।